आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? खनिज संसाधन के बारे में, यही ना? खनिज संसाधन के बारे में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, चलिए तो खनिज संसाधन में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लौह अयस्क के बारे में, यही ना? सबसे पहले ये बात जानेंगे, हमको अगर कोई भी खनिज के बारे में जानकारी लेनी है तो सबसे पहले हम लोगों को वहाँ किस किस राज्य में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, इसकी जानकारी हमको, अगर राज्य की जानकारी है तो खनिज की जानकारी तब होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कहाँ कौन सा राज्य है ना? तो चलिए तो बोलिए, तो ये कौन सा राज्य है? ये पंजाब, ये उत्तराखंड, ये उड़ीसा, ये कर्नाटक ना, ये कौन सा है? महाराष्ट्र, और ये तो बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया कि याद रखिएगा सबसे पहले कि ये जितने भी राज्य आप लोगों ने जाना और सीखा है कि कौन सा राज्य किस दिशा में और कहाँ है, तो इसकी जानकारी आप लोगों के पास है। तो इसका मतलब है कि अब जो बताने जा रहा हूँ लौह अयस्क के बारे में, तो इसका मतलब है कि आप लोग श्योर सीखिएगा। तो बताइए कि आप लोगों को इससे पहले भी पढ़ाया गया, तो पढ़ाया गया तो आप लोग बताइए लौह अयस्क प्रमुख रूप से, लौह अयस्क जो है हम आपको बताएं तो लौह अयस्क प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? कर्नाटक में कितना प्रतिशत? दूसरा स्थान पे कौन आएगा? छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत? तीसरे स्थान पे उड़ीसा आएगा, कितना प्रतिशत ये देगा? बिल्कुल। तो एक बात बताइए, आप लोग लौह अयस्क के बारे में पढ़े हैं, लौह अयस्क जो है वो लोहा का प्रकार है। लौह अयस्क लोहा का प्रकार है? जी नहीं, वो लौह अयस्क कहाँ से निकाला जाता है? लोहे के खानों से। तब उसको क्या किया जाता है? शोध किया जाता है। तो बताइए लौह अयस्क के कितने प्रकार हैं? कौन कौन? तो 3 प्रकार हैं। एक बात बताइए आप लोग, सबसे ज्यादा लोहा कर्नाटक में पाया जाता है। चलिए, तो सबसे शुद्धतम प्रकार की जो लोहा है वह कौन सा है? उसमें कितना प्रतिशत लोहे का अंश है? 68%। और अब बताइए तो आप लोग ये दूसरा प्रकार का लोहा कौन सा है? वो कितना प्रतिशत है? तीसरा प्रकार का लोहा लिमोनाइट, ये 40%। तो चलिए, ये भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। एक बात, सोना अगर बात किया जाए तो कहाँ सबसे ज्यादा? सोना कर्नाटक। अच्छा, सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक। कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाएगा। ये सारे चीजें हम लोगों ने पढ़ा है ना। और एक चीज आप लोगों को पढ़ाए थे, लोहा जो है हम लोग लोहा के बारे में थोड़ी सी पढ़े थे कि लोहा उद्योगों की जननी कहलाती है। और इससे पहले एक लाइन था, क्या था वह? लोहा आधुनिक सभ्यता की, कैसे कहेंगे लोहा आधुनिक सभ्यता की जननी है? आप और हम जानते हैं, आज हम सभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हो, सभी जानते हो कि लोहा किस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास ही नहीं, अगर मानव सभ्यता का विकास होगा तो मानव का विकास तो निश्चित रूप से होगा कि नहीं होगा? तो उद्योगों की जननी इसे वैसे नहीं कहा जाता है। इसने कई उद्योगों को जन्म दिया है, जिससे लोग जुड़ करके अपने समाज का क्या किया?
विकास किया। आप लोग जानते हैं शुरुआती दौर में जो सभ्यताओं का विकास था वो नदी के तट पे हुआ करता था, क्योंकि अधिकतर व्यापार चाहे प्राचीन काल से लेकर के अभी तक की बात किया जाए तो जल के माध्यम से ही होता। जल मार्ग ही एक ऐसा साधन है जो सबसे ज़्यादा जो व्यापार का माध्यम है अभी। और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नदी के किनारे ही प्राचीन काल में नगर बसे हुए थे नहीं, और जितने भी प्राचीनतम सभ्यता था सब नदी के किनारे थी। अगर हम बात करें सिंधु नदी की, उसके किनारे कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। रावी नदी की बात किया जाए तो वहां कौन सी सभ्यता थी? देख लीजिए, टोटल सभ्यताएं प्राचीन काल में नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे जो भी सभ्यताएं थी वो इसलिए थी, वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उसको आसानी से नदियों से पानी मिल जाते थे, मछलियाँ मिल जाते थे, आसपास के जो वन थे उससे शिकार मिल जाते, उसको जीवन जीने में आसान कर दिया जाता ना। तो चलिए, आज हम लोगों ने जो लोह अयस्क के बारे में पढ़े हैं, तो ये लोह अयस्क के बारे में आपको पढ़ाया गया अगर है अच्छी ढंग से, तो कल इसके बारे में पुनः पूछा जाएगा तो आप लोग सटीक जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए, आप लोगों को थैंक यू। चलिए।